डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर में हमने डी ब्लॉक की प्रॉपर्टी देखी थी कि डी ब्लॉक के एलिमेंट कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं। फर्स्ट आपकी प्रॉपर्टी थी, हमने क्या डिस्कस किया था, ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन इज साइज, एटॉमिक रेडियाई एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, मैग्नेटिक मूवमेंट, डायमैग्नेटिक एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये सब प्रॉपर्टी डी ब्लॉक एलिमेंट की हमने डिस्कस की जाती थी। अब डी ब्लॉक एलिमेंट में इन सब प्रॉपर्टी को डिस्कस करने के बाद हमने इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे, जो आपके PYQ है उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हुए थे। अब आपका जो नेक्स्ट कंपाउंड है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में, वो है आपका पोटेशियम पर मैग्नेट, जिसका आपका फॉर्मूला है KMnO4। ये आपका क्या है, पोटेशियम पर मैग्नेट। डी एंड एफ ब्लॉक में हमने सारी प्रॉपर्टी डिस्कस करने के बाद, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने के बाद, हमने आपके जो नेक्स्ट है आपका है पोटेशियम पर मैग्नेट और आपका सेकंड कंपाउंड है पोटेशियम डाइक्रोमेट, इन सब को हमें डिस्कस करना है। अब देखते हैं कि पोटेशियम पर मैग्नेट क्या है, जिसका आपका फॉर्मूला क्या होता है, KMnO4। अब आपका जो पोटेशियम पर मैग्नेट है KMnO4, सबसे पहले हमें इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि पोटेशियम पर मैग्नेट में जो मेटल है आपका मैग्नीज, उसकी ऊपर चार्ज कितना है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। तो आप देखिए मेरे पास पोटेशियम पे चार्ज कितना होता है, +1। कितने पोटेशियम है आपके पास, 1। एक्स की हमें ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है, यानी कि Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें फाइंड आउट करनी है। एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है, -2 और कितने ऑक्सीजन आपके पास, 4, और पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है, 0। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1 + x - 8 0। तो यहाँ पे आपके पास Mn पे कितना चार्ज है, +7, यानी कि जो आपका Mn है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +7। अगर Mn +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, Mn का जो आपका Mn का एटॉमिक नंबर आपका कितना होता है, 25। अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वो आपका होता है Ar3d54s2। ये आपका क्या होता है, Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए यहाँ पे Mn कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +7। तो Mn का आपके पास यानी कि Mn +7 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और 5 Ar। तो ये क्या है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब +7 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या, जो आपका पोटेशियम पर मैग्नेट है वो बिहेव स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि आपका जो डी ब्लॉक में जो Mn है वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, +7। और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मीनिंग क्या है कि अपना तो क्या करता है, रिडक्शन करता है, और दूसरे का आपको क्या कराता है, ऑक्सीडेशन करता है। इसलिए किसकी कैटेगरी में आता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी में आता है। अब आपका जो पोटेशियम परमैग्नेट है, आपका जो पोटेशियम परमैग्नेट है, सबसे पहली बात आती है ये पर्पल कलर का होता है। किस कलर, जो इसका कलर होता है वो आपका क्या होता है, ये आपका पर्पल कलर का होता है। अब आपके पास जब आपका जो पोटेशियम परमैग्नेट में जो मैग्नीज है वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो आपके पास स्ट्रक्चर यानी कि पोटेशियम परमैग्नेट के आपके पास क्या होगी, स्ट्रक्चर क्या होगी। अब देखिए आपके पास Mn है, एक ऑक्सीजन आपके यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन आपके यहाँ पे और एक ऑक्सीजन माइनस, क्योंकि एक पोटेशियम है और यहाँ पे आपका क्या होगा, K+। तो आपके पास ये स्ट्रक्चर होती है पोटेशियम परमैग्नेट की। अब देखिए कितने सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, 1 2 3 4। तो आपके पास ये क्या है, टेट्राहेड्रल, इसके स्ट्रक्चर क्या है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, और ये पर्पल कलर का होता है। अब देखिए क्योंकि आपके पास जो Mn है वो +7 ऑक्सीडेशन है, तो उसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी ये क्या होता है, पर्पल कलर का होता है, ड्यू टू
कलर ड्यू टू LMCT, यानी कि इसका जो कलर होता है वो किसकी तरफ से होता है, LMCT की वजह से होता है। अब आपका LMCT क्या होता है, LMCT आपका जो ये लियोन, देखिए ऑक्सीजन के पास यहाँ पे क्या होता है, आपके पास नेगेटिव चार्ज है, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर किसे डोनेट कर देता है, मेटल को, तो ये होता है लिगेंड टू चार्ज ट्रांसफर, यानी कि जो पोटेशियम परमैंगनेट में जो कलर शो हो रहा है वो लिगेंड टू चार्ज ट्रांसफर की वजह से। तो कभी कभी ये क्वेश्चन में आता है कि पोटेशियम परमैंगनेट आपका पर्पल कलर का होता है, तो इसमें जो कलर शो होता है वो किसकी वजह से होता है, DD ट्रांजिशन की वजह से होता है, चार्ज ट्रांसफर की वजह से होता है। तो यहाँ पे जो कलर शो होता है वो LMCT, यानी कि लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर करते हैं, पर्पल कलर शो करता है। तो ये क्या है आपका, एक आपका जो आपका पोटेशियम परमैंगनेट है, ये आपका जो आपका KMnO4 है, ये आपका क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करता है, यानी कि सेल्फ का क्या करता है, जो आपका Mn है वो सेल्फ का क्या करता है, रिडक्शन करता है। अब अगर जो सेल्फ का रिडक्शन करता है तो दूसरे मेंबर का आपका क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन, इसलिए किसकी कैटेगरी में रखा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। अब देखिए, अब आपका जो पोटेशियम परमैंगनेट है इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं, यानी कि किससे पोटेशियम परमैंगनेट होता है, जो आपको किससे आप इसे प्रिपेयर कर सकते हैं, प्रिपरेशन। अब आप किस किस चीज़ से इसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो सबसे पहले जब आप इसे प्रिपेयर करते हैं वो आपका होता है पार्लोसाइट, यानी कि पार्लोसाइट के बेसिक मीडियम में जब आप ऑक्सीजन को पास आउट करते हैं तो आपका किसका फॉर्मेशन होता है, आपका पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मेशन होता है। देखिए नंबर 1 फ्रॉम पार्लोसाइट, यानी किससे फॉर्मेशन है, पार्लोसाइट से। इसका आपका क्या होता है, MnO2, हमें सबसे पहले किससे प्रिपरेशन करनी है, MnO2 से। अब आपका प्रिपरेशन कैसे होते हैं, जो आपका पार्लोसाइट होता है MnO2, जब इसके बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन गैस को पास करते हैं, यानी कि क्या है, बेस है तो बेसिक मीडियम में देखिए। अब यहाँ पे देखिए, और जो आपका Mn है, MnO2 में जो आपका MnO2 है, MnO2 में मैग्नीज पे चार्ज कितना है आपका, देखिए इसका x मान लेते हैं, एक ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2, टोटल आपके पास ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो आपका इसके ऊपर चार्ज क्या होता है 4, यानी कि आपका Mn2 में यहाँ पे जो मैग्नीज पे चार्ज है वो आपका कितना है, +4 है। अब जब बेसिक मीडियम में आप इसे हीट करते तो आपके पास किसका फॉर्मेशन हो, K2MnO4, पोटेशियम मैग्नेट का फॉर्मेशन होता है, पोटेशियम मैग्नेट का फॉर्मेशन होता है। अब आपका जो पोटेशियम K2MnO4 है, अगर मैं इसे आयनाइज करूँ तो आपका क्या 2K+ MnO4 2-, ये आपके पास क्या होता है, मैग्नेट होता है। अब इसमें KMnO4 पे यहाँ पे आपका मैग्नीज पे चार्ज कितना है, देखिए आपका जो K2Mn4 है, K2MnO4 है, यहाँ पे आपका जो Mn है वो कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है आपका, देखिए पोटेशियम पे चार्ज कितना है, +1, कितने पोटेशियम हमका 2, इसका x मान लेते हैं, एक ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2, टोटल आपके पास ऑक्सीजन कितनी है 4 0, तो आपके पास 2 + x -8 और 0, तो यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू कितनी है +6, यानी कि यहाँ पे जो मैग्नीज पे चार्ज होता है वो आपका क्या होता है +6 है। अब देखिए यहाँ +4 से +6 में आया है। अब आपका जो पोटेशियम मैग्नेट है K2MnO4, जो आपका पोटेशियम मैग्नेट है ये क्या करता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है, ये क्या करता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है। डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन जब आपके रेडॉक्स रिएक्शन के टाइप में पढ़ा था कि डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन क्या होता है, कि उसी एटम का क्या होता है आपका ऑक्सीडेशन होता है और उसी का आपका क्या होता है रिडक्शन होता है। ये क्या करता है, डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन शो करता है और आपके पास किसका फॉर्मेशन करता है। अब देखिए जो आपका पोटेशियम परमैंगनेट है डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन शो करता है, एक आपका फॉर्मेशन करता है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट का और सेकंड आपका फॉर्मेशन करता है
O2 का। आपके पास क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट और सेकंड Mn2। अब देखिए यहाँ पे आपके पास मैग्नीज पे चार्ज कितना, +6। अब KMnO4 पे आपका Mn पे चार्ज कितना होता है, +7, और Mn2 पे आपका किसका होता है, +4। अब देखिए यहाँ +6 से आपका किस में गया है, +7 में गया, तो यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। आपके यहाँ पे क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, तो यहाँ पे आपका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। अब देखिए यही Mn +6 से +4 में गया है, तो यहाँ पे इसका क्या हुआ है, रिडक्शन। तो ये क्या होता है, जो K2MnO4 है वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है। डिस्प्रोपोर्शनल उसी का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, उसी का क्या होगा, आपका रिडक्शन होगा। तो ये फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन था आपका पोटेशियम परमैंगनेट पार्लोस है Mn2 के, यानी कि जब Mn2 के बेसिक सॉल्यूशन में आप ऑक्सीजन गैस को पास आउट किए थे तो आपका किसका फॉर्मेशन होता है, पोटेशियम मैग्नेट का फॉर्मेशन होता है। अब पोटेशियम मैग्नेट डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपका Mn का होता है, और आपका किसका फॉर्मेशन होता है, पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मेशन होता है। अब सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं। ये आपकी फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। सेकंड मेथड एंड प्रिपरेशन देखते हैं कि Mn2 को और कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अब देखिए सेकंड आपका जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो क्या, फ्रॉम S2O8 2- S2O8 2- इसे कहते हैं आपका मार्शल एसिड आयन, यानी कि मार्शल एसिड आयन से आप किसकी फॉर्मेशन कर सकते हो, पोटेशियम परमैंगनेट की फॉर्मेशन करते हैं। अब देखिए आपका पास जो Mn होता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जब आप इसके रिएक्शन मार्शल एसिड के आयन से कराते हो एक्वा सॉल्यूशन में, तो आपके पास किसका फॉर्मेशन होता है, MnO4- का फॉर्मेशन होता है, और साथ में आपका किसका फॉर्मेशन, एसिडिक मीडियम में आप रिएक्शन हो रहे हैं तो आपके पास किसका फॉर्मेशन होता है। अब देखिए साइड प्रोडक्ट ज़्यादा मैटर नहीं करते, आपका जो मेन प्रोडक्ट है वो मैटर करता है। अब आपके पास किसका फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे आपका मैग्नेट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखिए जब आपका जो मार्शल एसिड है उसका ये क्या है, आयन ऑफ मार्शल एसिड, आयंस ऑफ मार्शल एसिड। S2O8 क्या है आपका, आयन ऑफ मार्शल एसिड का है। अब आपके पास में जो MnO4- का फॉर्मेशन है, जब आप इसकी रिएक्शन पोटेशियम से करवाते हो तो आपके पास किसका फॉर्मेशन हुआ, KMnO4 का। किसका फॉर्मेशन हुआ है, पोटेशियम किसका फॉर्मेशन हुआ आपका, पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये कितनी आप पार्लोसाइड से KMnO4 का फॉर्मेशन कर सकते हो, आप मार्शल एसिड से KMnO4 का फॉर्मेशन कर सकते हो। अब देखते हैं जो आपका पोटेशियम परमैंगनेट कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, प्रॉपर्टी ऑफ KMnO4। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ KMnO4। अब जो आपका KMnO4 होता है ये आपका क्या होता है, KMnO4। अब इसके पास मेरे पास 3 कंडीशन है। एक मेरे पास क्या है, एसिडिक कंडीशन है, यानी कि एसिडिक मीडियम है। एक मेरे पास क्या है, न्यूट्रल मीडियम है। एक मेरे पास क्या है, न्यूट्रल कंडीशन है। और सेकंड मेरे पास क्या है, एल्कलाइन है या बेसिक मीडियम है। अब KMnO4 में यहाँ पे इस पे चार्ज कितना होता है, +7। तो आपका जो पोटेशियम परमैंगनेट है आपका एसिडिक मीडियम में, आपका न्यूट्रल मीडियम में, और आपका एल्कलाइन में है। क्योंकि देखिए तो KMnO4 का क्या होता है, रिडक्शन, इसका क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो दूसरों की तरह किसका बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। अब देखिए अगर एल्कलाइन मीडियम है जो आपका Mn+7 में था, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, Mn+7 में कन्वर्ट हो जाए, किस में कन्वर्ट हो जाता है, Mn+6 में कन्वर्ट हो जाता है अगर अल्कलाइन एक मीडियम हो। अगर आपका क्या है, न्यूट्रल मीडियम हो, आपका न्यूट्रल मीडियम हो या आपका क्या हो, एसिडिक मीडियम हो, या तो आपका न्यूट्रल मीडियम हो या आपका क्या हो, एसिडिक मीडियम हो। अगर आपका न्यूट्रल मीडियम है तो आपका ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, MnO2 में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि आपका जो +7 से किस में चला जाता है, आपका Mn+4 में। देखिए यहाँ पे भी आपका क्या रिडक्शन हो रहा है, न्यूट्रल मीडियम में भी आपका क्या रिडक्शन है, क्योंकि ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग, ये आपका क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
अब देखिए अगर एसिडिक मीडियम है तो आपका ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, Mn+2 में। तो देखिए यहाँ पे प्लस, अगर एसिडिक +7 है, एसिडिक मीडियम में जा रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करके जा रहा है, +7 से 2 में जा रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। अगर आपका न्यूट्रल मीडियम है तो +7 से प्लस तो कितने इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। अगर आपका एल्कलाइन मीडियम है या बेसिक मीडियम है तो +7 से आपका किस में जा रहा है, +6 में, तो आपको कितने इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन का गिरा। तो तीनों कंडीशन आपको जाना एसिडिक मीडियम, न्यूट्रल एंड बेसिक मीडियम में। अब देखते हैं जो आपका कुछ रिएक्शन को देखते हैं इसकी। जो आपका KMnO4 है, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। अगर पोटेशियम परमैंगनेट को मैं हीट कर रही हूँ या पोटेशियम परमैंगनेट की रिएक्शन में किसके साथ कर रही हूँ, आयरन के साथ कर रही हूँ, या पोटेशियम परमैंगनेट की रिएक्शन में SO3 2- एसिडिक मीडियम में करवा रही हूँ। ये आपकी सारी रिएक्शन कौन सी है, एसिडिक मीडियम में कर रही हूँ। या फिर मैं NO2- को एसिडिक मीडियम में इसके साथ रिएक्ट कर रही हूँ। ये सब आपकी रिएक्शन किसकी है आपकी। या फिर मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ कर रही हूँ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ कर रही हूँ। तो आपका जो KMnO4 है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो खुद का क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। अगर मैं इसका हीट में गर्म इसकी हीट कर रही हूँ तो मेरे पास किसका K2MnO4 MnO2 और साथ में आपके कौन सी गैस रिलीज, ऑक्सीजन गैस। अगर मैं इसकी रिएक्शन आयरन के साथ कर रही हूँ तो जो आपका आयरन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, Iron+3 में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मैं इसकी रिएक्शन SO3 के साथ कर रही हूँ तो आपके पास देखिए यहाँ पे जो आपका SO3 होता है, SO3 2-, तो यहाँ पे सल्फर पे चार्ज कितना है, देखो एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है आपका 2- 6 में 2 गए, तो यहाँ पे इसका चार्ज कितना है, +4। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, जब मैं इसकी रिएक्शन तो SO4 2- में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि +4 से +6 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि Mn क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो Mn का इस रिएक्शन में क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब आपका जो NO2- ये कन्वर्ट किस में हो जाता है, NO3- में, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है आपकी, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन है, यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो यहाँ पे NO2 का NO3 में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। उसी तरह आपका जो अगर मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रही हूँ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ करा रही हूँ, तो मेरे पास किसका फॉर्मेशन होता है, ऑक्सीजन गैस का। तो अगर ये क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो भी इसके पास कंपाउंड होएगा उसका क्या करवा देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा, और सेल्फ का क्या होगा, इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। इसलिए आपका जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो आपको किसकी कैटेगरी में आता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी में आता है। अब देखिए जो आपका पोटेशियम परमैंगनेट है, पहली बात तो आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, पर्पल कलर शो करता है। लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से आपको पार्लोसाइड से इसे फॉर्म कर सकते हैं, आप मार्शल एसिड से इसे फॉर्म कर सकते हैं। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी थी, इसकी प्रिपरेशन देखी, इसकी प्रॉपर्टी देखी कि क्या क्या प्रॉपर्टी शो कर सकता है। अब देखते हैं कि आपका जो नेक्स्ट कंपाउंड है पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट आपका क्या होता है, किस कलर का होता है। अब आपका जो नेक्स्ट है, आपका जो पोटेशियम परमैंगनेट के बाद आपका जो नेक्स्ट कंपाउंड है वो है आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्योंकि उसके बाद कुछ PYQ भी डिस्कस करने हैं, तो पोटेशियम परमैंगनेट से पहले भी आपके कुछ क्वेश्चन हुए हैं। अब देखते हैं आपका जो क्या है, आपका जो नेक्स्ट कंपाउंड है वो है पोटेशियम परमैंगनेट। उसके बाद देखेंगे एफ ब्लॉक की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है और एंथैल्थेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। सबसे पहले आपका क्या नेक्स्ट कंपाउंड पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट जिसका आपके पास फॉर्मूला होता है K2Cr2O7। ये आपका क्या होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो सबसे पहली चीज़ अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में डिस्कस करते हैं, जो आपका K2Cr2O7 है, सबसे पहले हमें देखना है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, जो इसमें क्रोमियम मेटल प्रेजेंट है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। अब देखिए सबसे पहले हम डिस्कस ऑक्सीडेशन स्टेट कि इस मेटल में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। देखिए पोटेशियम पे चार्ज कितना होता है, +1, तो 2 + 2x। एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है, -2। आपके पास टोटल कितने ऑक्सीजन है, -2 × 7, और टोटल कॉम्प्लेक्स पे चार्ज आपके पास कितना है, 0। तो आपका क्या है, 2 + 2x - 14 0।
-14 0। तो आपके पास क्या आ जाएगा 2x इजिकल टू आपके पास कितना आ जाएगा 12 और आपका x इजिकल टू कितना आ जाएगा 6। x इजिकल टू आपके पास कितना आ जाएगा 6, यानी कि आपके पास जो क्रोमियम की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपके पास क्या है +6 है। अब देखिए, अब अगर क्रोमियम आपका क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें कि आपके पास AR 3D5 4S1, ये इसका क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। देखिए कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, ये आपके पास क्या है 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन आपके पास किस में है 3D में है और 1 इलेक्ट्रॉन आपका किस में है 4s में है। तो टोटल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है आपके पास 5। तो इसके पास क्या होते हैं 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन पोटेशियम डाइक्रोमेट में जो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास कितनी है +6, तो आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से 5 से, तो आपके क्रोमियम +6 में आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा AR 3D04S0, ये इसका क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक। अब क्रोमियम क्या अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये क्या है आपका जो क्रोमियम है वो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसका क्या होगा ऑक्सीडेशन तो इम्पॉसिबल है, तो आपका जो आपका क्रोमियम उसका क्या होगा रिडक्शन होगा। तो ये क्या करता है स्ट्रॉन्ग, कैसे बिहेव करता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये किसकी तरह बिहेव करता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। जिस तरह आपका पोटेशियम परमैंगनेट में अपनी क्या था हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में था, उसी तरह आपका जो पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम मेटल प्रेजेंट है वो भी आपका क्या है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसलिए किसकी तरह बिहेव करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। अब देखिए स्ट्रक्चर, जो आपका कलर होता है, थर्ड आपकी जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या है उसकी कलर। जो आपका कलर होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का वो आपका क्या होता है ऑरेंज कलर का होता है। क्या किस कलर का होता है ऑरेंज कलर का होता है। अब इसके देखते हैं स्ट्रक्चर कि पोटेशियम डाइक्रोमेट की आपकी क्या होगी स्ट्रक्चर क्या होगी। अब देखिए मेरे पास अगर बात मैं स्ट्रक्चर की करूं स्ट्रक्चर की, तो आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट है K2Cr2O7, तो अगर मैं इसके 2K पॉजिटिव और Cr2O7 2-, तो कितने क्रोमियम आयन प्रेजेंट है आपके पास 2 Cr। अब देखिए क्रोमियम कितने बॉन्डों का फॉर्मेशन करता है से, क्योंकि अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन में है। अब देखिए क्रोमियम ने कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया 1 2 2 4 और एक 5। अब देखिए एक ऑक्सीजन यहाँ पे क्या रहते हैं ब्रिजिंग में रहती है, इसके पास क्या रहते हैं ब्रिजिंग में ऑक्सीजन रहती है। अब आपके पास कितने पोटेशियम आपके 2, एक पोटेशियम यहाँ पे एक पोटेशियम आपके यहाँ पे, तो ये स्ट्रक्चर होती है आपके पोटेशियम डाइक्रोमेट की। और आपके पास जो ये ऑक्सीजन होते हैं आपके पास क्या है ब्रिज ऑक्सीजन है, आपके पास क्या है ब्रिज ऑक्सीजन है। और आपके देखिए यहाँ पे क्रोमियम ने कितने सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है 1 2 3 4 1 2 3 4 4 सिग्मा बॉन्ड का क्या है फॉर्मेशन क्या है। और ये आपकी क्या होता है ब्रिज ऑक्सीजन, और किस कलर का होता है ये आपका ऑरेंज कलर का होता है। अब आप देखते हैं कि आपके जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है इसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, कि आपको पोटेशियम जो डाइक्रोमेट है इसकी प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि इनसे रिलेटेड आपको कलर से रिलेटेड या फिर जैसे पोटेशियम परमैंगनेट पे जो आपका पर्पल कलर शो कर रहा था वो किस ट्रांजिशन किस वजह से कर रहा था, वो आपका क्या था लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह। तो इस तरह से क्वेश्चन की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है रिड्यूसिंग एजेंट, इस तरह के क्वेश्चन आपके इससे रिलेटेड आते हैं। अब आपके पास प्रिपरेशन की जो फर्स्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम क्रोमाइट और, यानी कि जिस तरह हमने आपका जो पोटेशियम परमैंगनेट था उसकी रिएक्शन उसकी प्रिपरेशन की थी आपके पार्लोसाइड से आपके मार्शल एसिड के आयन से, उसी तरह आपके जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है उसकी प्रिपरेशन आपको किससे करना है क्रोमाइट और। अब आपके पास ये जो आपके पास जो ये क्रोमाइट और होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है FeCr2O4 FeCr2O4, ये आपके पास क्या होता है क्रोमाइट और
क्रोमाइट और। अब हमें इस क्रोमाइट और से आपका जो ये क्रोमाइट और है, इससे हमें किसकी फॉर्मेशन करनी है, आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट की फॉर्मेशन करनी है। अब आपके पास जो ये क्रोमाइट है Cr2O4, ये क्रोमाइट और है, ये आपका क्या है, क्रोमाइट और है। जब इस क्रोमाइट की रिएक्शन आप Na2CO3 और ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, Na2CO3 आपका क्या है, बेस है, यानी कि आपको क्या करता है, बेसिक मीडियम आपका क्या करता है, बेसिक मीडियम आपको क्या करता है, प्रोवाइड करता है। अब देखिए आपके पास जब इसके साथ आप क्रोमाइट और की रिएक्शन आपको Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन के साथ करा रहे हैं, तो आपके पास किसका फॉर्मेशन होता है, Na2Cr2O7, सोडियम डाइक्रोमेट का फॉर्मेशन होता है। किसका, सोडियम डाइक्रोमेट का फॉर्मेशन होता है। ये आपका क्या है, सोडियम डाइक्रोमेट किसका फॉर्मेशन, यानी कि जब क्रोमाइट और को बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन गैस पास आउट की जाती है तो आपके पास किसका फॉर्मेशन होता है, क्रोमाइट और का फॉर्मेशन होता है। और ये क्या होता है, आपका हाईली सोल्यूबल होता है, हाईली सोल्यूबल होता है। आपका जो सोडियम क्रोमाइट और का फॉर्मेशन हुआ, ये क्या होता है, आपका हाईली सोल्यूबल होता है। अब आपके पास जो आपका Na2Cr2O7 सोडियम क्रोमाइट का फॉर्मेशन हुआ है, जब आप इसकी रिएक्शन KCl के साथ कराते हो, पोटेशियम क्लोराइड के साथ, तो आपके पास किसका फॉर्मेशन होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का, यानी कि K2Cr2O7 का फॉर्मेशन होता है। और साथ में आपका 2Na आपका क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो आपका ये क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो इस तरह हमने देखा कि जो आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो ऑरेंज कलर का होता है, उसमें ऑरेंज कलर का होता है। उसके ऑक्सीडेशन स्टेट कितने हैं, जो आपका क्रोमियम है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर बात प्रिपरेशन की करें कि आपका जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो किससे प्रिपेयर किया जाता है, क्रोमाइट और से। अब इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, कौन कौन सी प्रॉपर्टी आपका जो है शो करता है। उसके बाद आपका कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करें, फिर आपका 15 मिनट का आपका टॉपिक रह जाएगा F ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपका लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन।